अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़ी खबरें आ रही हैं। 10 मई को दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। इसके बाद दुनिया भर में चीनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई कि यूरोप ने और अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि चीन की टेक्नोलॉजी उनसे किसी तरह कम नहीं है। आज एक और बहुत बड़ी खबर जो पिछले चंद महीनों से अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी टैरिफ की जंग चल रही थी, उसमें भी अमेरिका ने आखिरकार चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं और टैरिफ में 115% कमी कर दी गई है। अब चीन के लिए टैरिफ 30% होगा, जबकि चीन ने अमेरिका के लिए टैरिफ 10% कर दिया है। इससे दुनिया भर में जो एक पूरी गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसका खात्मा हो गया है। स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई है, गोल्ड मार्केट दुनिया में नीचे गिरना शुरू हो गया है। सिर्फ आज के दिन गोल्ड के रेट्स में फी ऑन्स $110 की कमी हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर थी वो पाकिस्तान और भारत की जंग थी, जिसका 10 मई को ड्रॉप सीन हुआ और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने भारत को उसके घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फतह में पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना की टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा किरदार है। चीन की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी, जिसके बाद दुनिया में चीनी टेक्नोलॉजी की मांग में भी इजाफा हुआ और कदर में भी इजाफा हुआ। आज चीन दुनिया के एक मजबूत अस्करी कुव्वत के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुका है। इसके बाद अमेरिका ने भी चीन के सामने जो टैरिफ वॉर है उसके सामने झुकना मुनासिब समझा, यानी मजीद किसी जंग में जाना चीन के कद में इजाफा करेगा। तो अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में चीन के अक्सर मुतालबात को तस्लीम करते हुए चीन के लिए जो टैरिफ 145% तक कर दिया था उसको में 115% कमी कर दी है, यानी दोनों ममालिक ने 115% कमी कर दी है। अब चीन के लिए अमेरिका का नया टैरिफ 30% होगा, जो पहले मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए 0 से लेके 12% था। दूसरी जानिब चीन ने भी अमेरिका के लिए टैरिफ में कमी कर दी है और अब वो 10% होगा। अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत की बात करें तो उन दोनों ममालिक के दरमियान $582 अरब सालाना की तिजारत होती है, जिसमें तिजारती हुजम जो है उसका झुकाव चीन की जानिब है। चीन मजमूई तौर पर $438.9 अरब की बरामदात करता है अमेरिका में, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका $143.5 अरब की बरामदात करता है चीन में, यानी कि $439 अरब की बरामदात तकरीबन चीन से अमेरिका की जानिब होती हैं। अगर अमेरिका जो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर तिजारती खसारे का सामना कर रहा है उसको मजमूई तौर पर सालाना $1.2 ट्रिलियन तिजारती खसारे का सामना है, तो आज अगर वो ये टैरिफ लगाता है तो उसको चीन से अच्छे खासे पैमाने पर बड़े पैमाने पर जो है उसको पैसे मिल सकते हैं टैक्स की सूरत में। यानी अगर हम कहें कि $493 अरब पर कितना टैरिफ उसको वसूल होगा तो उसकी मालियत तकरीबन $131 अरब से भी ज़्यादा बनती है, यानी कि अमेरिका को इस इक़दाम से $131 अरब का फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब चीन भी टैरिफ की बुनियाद पर काफ़ी चीन के लिए एक मंडी ओपन रहेगी और चीन जो है उसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है, उसके मुतालबात को तस्लीम किया गया है और चीन जो है उसको इन रोड्स अमेरिका के अंदर जो चाहिए थे वो उसके मेंटेन रहे। दूसरी जानिब इस फैसले ने दुनिया भर में एक गैर यकीनी सूरत हाल थी उसका खात्मा किया है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी देखी गई है। गोल्ड मार्केट जो पहले से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिमांड एंड सप्लाई का मसला था, दुनिया में चूँकि ख़रीदारी बहुत हो रही थी तो उसके अंदर भी देखा गया है कि गोल्ड की कीमतों में कमी आई है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद, और सिर्फ एक दिन में गोल्ड की फ़ी ऑन्स कीमत $110 कम हो गई, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सस्ता हुआ है। अगर पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो मुमकिना तौर पर एक दिन में पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में गोल्ड फ़ी ऑन्स 24 कैरेट गोल्ड जो है वो $10,000 तक सस्ता हो सकता है। फ़ी ऑन्स नहीं, तोले में $10,000 का इम्पैक्ट आ सकता है। तो आने वाले दिनों में कुछ दिन तक हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड सस्ता होगा, लेकिन एक और भी सूरत होती है जब गोल्ड सस्ता होता है तो उसकी बाइंग में इजाफा होता है। अब भी दुनिया के बहुत से ममालिक के सेंट्रल बैंक्स जो हैं
वो बाइंग पर को अहमियत दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको मज़ीद गोल्ड मिले, क्योंकि ये सबसे महफूज सरमायाकारी है दुनिया के अंदर। और अपने एसेट्स बनाने के लिए अभी तक जो पिछली गैर यकीनी सूरत हाल है अमेरिका की जानब से जो पैदा की गई, उसके बाद दुनिया के ममालिक सेंट्रल बैंक्स यही चाहेंगे कि अगर गोल्ड सस्ता होता है तो वो मज़ीद सरमायाकारी करें। तो जो लोग सोना ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सोना सस्ता होने जा रहा है। अगले 3-4 दिन तक या इस हफ्ते तक अगर आप सोना ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप सोना ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सोना या तो अपनी जगह पर रुक जाएगा या उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने में आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स सोने के अंदर बाइंग करने के लिए तैयार बैठे हैं और इस कमी का वो फ़ायदा हर सूरत उठाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, और उसने इंडिया को जिस तरह से हमने शिकस्त दी, एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमें चाइना से मिली और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने चीन को शिकस्त दी, उसके बाद हमारे दोस्त मुल्क चीन के लिए भी एक आसानी पैदा हुई है कि उसके अमेरिका के साथ जो टैरिफ का झगड़ा था वो ख़त्म हो गया है। अमेरिका ने उसकी अहमियत को तस्लीम किया है और उसको उसके जो टैरिफ है उस पर जो 145% टैरिफ लगाया था उसको कम करके 115% कर दिया है, जिसके बाद चीन की अमेरिका के अंदर जो बरामदात हैं वो उसी तरह जारी रहेंगी जो पहले से जारी थी। मुमकिन है वो थोड़ी सी उनकी कीमतों में इजाफा हो जाए, जो प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाए, या अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो चाइना आ रही थी वो थोड़ी सी महंगी हो जाए। लेकिन यह है कि जो एक ख़तरा पैदा हो गया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जो बरामदात हैं अमेरिका में कम हो जाएंगी, तो उसका इम्कान अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।